पंजाब और केपी में इंतखाबात बारे अज़खुद नोटिस के 4-3 के फैसले को 3-2 में तब्दील करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऐसी गलती की है जिससे न सिर्फ सियासी दर्जा हरारत और इंतशार में इजाफा हुआ है बल्कि इस फैसले का खमियाजा पूरा सिस्टम भुगत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पहले कानूनी माहिरीन सवाल उठा रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इस हवाले से आवाजें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मुंदोखेल के इख्तिलाफी नोट ने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई बहस का आगाज किया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अपने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट को फैसला करार देते हुए सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स को इन हवाले से ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत की है। दोनों जजों की जानिब से इख्तिलाफी नोट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी करने के बाद बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। इस फैसले का मतलब क्या है? क्या इसके कोई बराह रास्त नताइज मुरतब होंगे? क्या ये इख्तिलाफी नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएगा? और इस फैसले की रोशनी में पीटीआई की इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त का मुस्तकबिल क्या होगा? कानूनी माहिर और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि जजेस के इस फैसले ने इस बात का हतमी तयन कर दिया है कि 7 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस नहीं ले सकती और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस तरह से इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि जिस अमल या गलती से चीफ जस्टिस की साख मजरू हुई वो इनकी जानिब से 5 रुकनी बेंच की तश्कील था और चीफ जस्टिस और इन 2 जजेस यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी जिन्होंने ये फैसला पहले दे दिया था को बेंच से निकाल नहीं सकते थे या उन पर उनके फैसले का जिक्र करना लाजिम था। उनका कहना था कि उनकी राय में ये 4-3 का फैसला है और चीफ जस्टिस ने अपने साथी जजेस की राय को नजरअंदाज किया। इस फैसले के बराह रास्त असरात पर बात करते हुए इरफान कादिर का कहना था कि चीफ जस्टिस को फौरन अपनी गलती तस्लीम करके इसका तदारुक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के इतने आला दर्जे के कानूनी इदारे में तैनात जजेस में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो समझ सके कि कहाँ गलती हुई। इस गलती का तदारुक करना जरूरी है वरना इसका खमियाजा न सिर्फ अदलिया बल्कि पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। इरफान कादिर के मुताबिक ये फैसला चीफ जस्टिस पर दबाव नहीं बढ़ाएगा बल्कि चीफ जस्टिस का तर्ज अमल तमाम जजेस पर दबाव बढ़ा रहा था। इसलिए जजेस को फैसले में लिखना पड़ा कि वन मैन शो इख्तियारात का जायजा लिया जाए। उनका कहना था कि आइन में भी सुप्रीम कोर्ट तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक कानूनी इदारा है और ये किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है। पीटीआई की जानिब से इंतखाबात के हवाले से अज़खुद नोटिस की दरख्वास्त पर कानूनी राय देते हुए उनका कहना था कि इस फैसले के बाद दरख्वास्त की कानूनी हैसियत नहीं है, ताहम इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि जजेस को सियासत से बिल्कुल अलहदा रहना चाहिए। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले पर राय देते हुए कहा कि इस फैसले को 4-3 का फैसला कहना गलत है क्योंकि बेंच से कबल ही 2 जजेस ने माजरत कर ली थी और अगर उन्होंने उस वक्त कोई बात लिखी है तो वो बेंच के फैसले में शामिल नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये एक गैर कानूनी फैसला है क्योंकि 2 मुअज़्ज़िज़ जजों ने अज़खुद नोटिस लेने के इख्तियारात के जायजे की बात कही, लेकिन अज़खुद नोटिस लेने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता है और इस हवाले से कोई कानून नहीं है। इसलिए 2 जजेस की जानिब से जो बात कही गई है इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है। अनवर मंसूर का कहना था कि इस फैसले के पाकिस्तान के सियासी और आईनी मंजरनामे पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। ये फैसला पहले कर चुके थे, अब तो जस्टिस मंसूर ने इसकी रीजनिंग दी थी। वो कहते हैं कि उनके ख्याल में इस किस्म के फैसले से चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश की गई है। कोशिश यही है, मगर गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दी है जो इसका इख्तियार नहीं था। पीटीआई की दरख्वास्त पर इस फैसले के असरात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ह कर दिया है कि वो आइन की दफ़ा 254 के तहत कोई हिदायत नहीं दे सकते।
कानूनी और आईनी माहिर शाह खावर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले ने एक नई पेचीदा कानूनी बहस छेड़ दी है। शाह खावर का कहना था कि इन जजेस का मौक़िफ़ यह है कि ये 7 रुकनी बेंच ही था और 2 जजेस अतहर मिनुल्लाह और याहिया आफरीदी अगरचे आखिरी समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन वो बेंच का हिस्सा हैं और वो पहले ही इस पर अपना फैसला दे चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि वो बेंच से खुद को अलग तो नहीं कर रहे, लेकिन ये चीफ जस्टिस का सवाबदीद है कि वो बेंच में रखें या ना रखें। शाह खावर का कहना था कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट पर असरात मुरतब हुए हैं और नए सवालात ने जन्म लिया है, जिससे मंतकी अंजाम तक सुप्रीम कोर्ट ही लेकर जाएगा। उनका कहना था कि पीटीआई की इंतखाबात के हवाले से आज की समाअत बहुत अहम है, जो इस बात का तयन करेगी क्योंकि जस्टिस मंदोखेल जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया है इस बेंच का भी हिस्सा है। उनका कहना था कि ये एक पेचीदा सूरत हाल बन गई है और इसका हल फुल कोर्ट तश्कील देकर ही किया जा सकता है, जो इन तमाम मामलात को देखे। इस फैसले के चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ाने से मुतालिक उनका कहना था, यकीनन इसका दबाव होगा क्योंकि जब पहले बेंच का फैसला ही मुतनाज़ा हो गया और उन 4 जजेस का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए तो पहले फैसले का वजूद ही नहीं रहा क्योंकि अक्सरियत ने इसे रद्द कर दिया है। उनका कहना था कि तो फिर इस हवाले से आगे समाअत कैसे चलेगी और इसकी आईनी, कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या होगी। ख्याल रहे तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि अज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 के तनासुब से फैसला है। फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो के इख्तियारात पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो के इख्तियारात का जायजा लिया जाए और उनके अस खुद नोटिस के इख्तियारात के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। फैसले में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अज खुद नोटिस बेंचेस की तश्कील और मुकदमात फिक्स करने के वसी इख्तियारात हैं और चीफ जस्टिस की ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और इसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है। फैसले में जजेस ने कहा है कि अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम की नज़र में इसकी साख खत्म हो जाती है। यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट का इख्तियार महदूद न हो। फैसले में कहा गया है कि 1 मार्च का इलेक्शन अज खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। याद रहे कि 1 मार्च को चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस केस में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले में कहा है कि वक्त आ गया है कि 184/3 के इख्तियार समाअत को रेगुलेट किया जाए। दोनों जजेस ने कहा कि इलेक्शन अज खुद नोटिस में 2 जजेस दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला पहले दे चुके थे। ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजूहात यहाँ बताना जरूरी है ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम चारों जज ये समझते हैं कि ये फैसला 4-3 का है जबकि दीगर 3 जजेस इसको 3-2 का फैसला समझते हैं। इस इख्तिलाफ की वजह से बेंच के सरबराह फैसला जारी नहीं कर पा रहे। हम ये समझते हैं कि 4-3 का फैसला जिसके तहत अज खुद नोटिस केस को मुस्तरद कर दिया गया है वो बाइंडिंग है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।